हेलो, गुड नाइट एवरीवन। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए देखते हैं आज हिंदी की प्रमुख रचनाएं। प्रमुख महत्वपूर्ण रचना फिगर के साथ आज पढ़ाएंगे। आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। किसी भी परीक्षा में पूछे जाने वाले हिंदी की रचना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की श्रृंखला लेके आए हैं। आप इसे ज़रूर पढ़िए और वीडियो क्लिक किए हैं तो पूरा ज़रूर देखिएगा, बीच में छोड़ के मत जाइएगा, आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। आइए देखते हैं आगे। इसमें है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी कौन कौन सी रचना किए हैं? सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत जी को प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इन्होंने लिखा है कला और बूढ़ा चाँद, चिदम्बरा, युगांत, स्वर्ण धूलि। इनकी प्रमुख रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की प्रमुख रचना है कला और बूढ़ा चाँद, चिदम्बरा, युगांत, स्वर्णधूलि। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है अगली रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र, जो कि इनकी प्रमुख विशेष रचनाएं हैं। इनकी प्रमुख विशेष रचनाओं में हैं उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र। एक इसकी है रामधारी सिंह दिनकर जी की। रामधारी याद करते भी चलिए, एक दो बार जरूर पढ़ते चलिए। रामधारी सिंह दिनकर की प्रमुख रचना है उर्वशी, हुंकार, रेणुका, कुरुक्षेत्र। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर की और अगली रचना है संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतिज्ञा, रेती के फूल, रश्मिरथी। आगे है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना है तितली और कंकाल, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, चित्राधार। आधुनिक कवि के सुमेरु छायावाद के जनक कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी की प्रमुख रचना तितली और कंकाल बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। अजातशत्रु भी इनकी फेमस बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद जी की है कामायनी, आशु, चंद्रगुप्त, झरना। और इनकी और रचनाएं हैं कामायनी, आशु, चंद्रगुप्त, झरना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख रचना है अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा। नेक्स्ट है रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचनाएं हैं रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली, त्रिवेणी। क्या है? रस मीमांसा, जायसी ग्रंथावली, त्रिवेणी। भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगली रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की प्रमुख रचना है भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंद। इनकी प्रमुख रचना है जैसे अंधेर नगरी, प्रेम माधुरी, गीत गोविंदानंद, भारत दुर्दशा। हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है इन्हें। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जी की प्रमुख रचना है नीरजा, रश्मि, मेरा परिवार, यामा। आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। नेक्स्ट और इनकी रचना है महादेवी वर्मा जी की सांध्य गीत, दीपशिखा, अतीत के चलचित्र, निहार। नेक्स्ट आगे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी। मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास है गोदान, निर्मला, कफन, सेवा सदन। अगला है रसखान। रसखान जी का प्रेम वाटिका, सुजान रसखान। मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रमुख रचना है पद्मावत, अखरावट, कहरनामा, आखिरी कलाम। आगे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध।
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की प्रमुख रचना है अधकिला फूल, प्रिय प्रवास, रस कलश, वैदेही वनवास। कवि सम्राट हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को कवि सम्राट भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि कवि सम्राट किसे कहा जाता है, तो याद रखना बच्चों, कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय को कहा जाता है। आगे है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचना है झांसी की रानी। झांसी की रानी ये बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, किसी भी परीक्षा में, हर परीक्षाओं में ज़रूर पूछी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की झांसी की रानी, मुकुल, चित्रधारा, बिखरे मोती, यही 4 रचनाएं इनकी याद रहे तब भी हर पेपर में मतलब इसी 4 में से पूछा जाएगा। सूरदास। सूरदास जी की प्रमुख रचना है सूर सागर, सूर पच्चीसी, सूर सरावली, साहित्य लहरी, वात्स्यायन, रथ सम्राट, भावाधिपति, अष्टाछाप का जहाज, सूरदास जी को कहा जाता है। आगे देखते हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचना है मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन जी की प्रमुख रचना है मधुशाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं। नेक्स्ट देखते हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख रचना कौन कौन सी है देखिए। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती, साकेत, जयद्रथ वध, यशोधरा। तुलसीदास। नेक्स्ट है तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है विनय पत्रिका, दोहावली, हनुमान वाहक, पार्वती मंगल। अगली रचना है कालिदास। कालिदास जी के मालविकाग्निमित्रम, मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम। आगे है धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी की प्रमुख रचना है सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठेले पर हिमालय। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है इनकी। इसी के साथ अब समाप्त करते हैं वीडियो को। धन्यवाद।